ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2025। आज के श्रीमद् वाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, मधुबन होलीस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। मधुबन होलीस्ट ऑफ होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर, वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। गीत, जले न कोई परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं। रूहानी स्टूडेंट्स को उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वह तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने को हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है। इनको भेज दे। फिर बाबा कहते हैं, भल भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे। वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी सब आने वाली है। ये भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगी, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो ये जानते नहीं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये है होलीस्ट ऑफ द होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं। रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं हैं। अंगूठी में भी रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पैरूद भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासिया बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। ये ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा।
आकर चलते फिरते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया दे अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाती हैं। ये माया बड़ी दुष्टर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना न सके। ये है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन भीम आदि नाम रखे हैं। ये तो सब कहानियाँ बैठ बनाई हैं, गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। ये हॉल होली स्टॉफ होली है। पॉप की होली, पॉप को होली कहते हैं। ये तो बाप है होली स्टॉफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये भी कोई सब थोड़ी ही समझते हैं। भल सुनते हैं परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। कुछ ना कुछ धारण करते ना कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हैं हियर नो इविल। वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु ये तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते हैं कल्प कल्प ये होता है। सतयुग में ये कुछ भी बातें होंगी नहीं। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं कल पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब देवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो। आत्मा यहाँ प्रकृति के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कान हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान भी अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी हैं। अब बाप कहते हैं देह ही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा ही करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह है निराकार। ये शरीरधारी सब कुछ करते हैं।
वह खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है, तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं, मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और साक्षी हो देखता हूँ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है, तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़ी ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाप कहते हैं आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी होना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती हैं। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना। गीता में थोड़ा बहुत है। ये तो है ही। भगवान वाच, अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही जानते हैं। श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है। सतयुग में ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आया। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पॉप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य ये थोड़ी ही समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब ज़्यादा अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तु आत्मा होते हैं तो मज़ा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रुकते नहीं हैं। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चले जाते, स्त्रियाँ कहाँ जाए। स्त्रियों के लिए वह समझते हैं नरक का द्वार है। बाप कहते हैं ये तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियाँ अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इसमें इनसे पहले नरक का द्वार थी।
अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। ये समझ की बातें हैं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, भल पवित्र भी रहते हैं। बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहाँ से निकल कर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है, उन्हों को तकलीफ होती है। यहाँ रहने वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है ये। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भिकिटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता है। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं। परमात्मा बिगड़ तो ये बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है। शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, ये नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं ये मत समझो हम फलाना हैं, ये फलाना है, नहीं सब आत्माएं हैं। जाति 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 पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं जानती, ये सब धर्म तो दे के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है। देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है। जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। सेकंड पॉइंट, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आँखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। आज का बाबा का वरदान है माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। माया के खेल को साक्षी हो देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसी अब माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा।
फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व मायाजीत बन जाते हैं। स्लोगन है, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ ना सके। हम जो है शांति के सागर, प्रेम के सागर के बच्चे, मास्टर स्नेह के सागर हैं, मास्टर प्यार के सागर हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी जो है स्नेह का सागर बनना है, ऐसा मास्टर सागर, प्रेम का मास्टर सागर बनना है कि क्रोध जो है दूर से भी ना आए, गुस्सा से हमारा रिश्ता ही ना हो, दूर दूर का रिश्ता भी गुस्से से ना हो। तो हमें ऐसा मास्टर प्रेम का सागर बनना है। फिर जो है दिसंबर मास का व्यक्तिशारी का सब्जेक्ट है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का पॉइंट है कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो, कर्मेंद्रियां द्वारा कर्म कराओ। तो गायन है, जो गायन है कि करते हुए अकर्ता संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है कर्म करते हुए अकर्तापन और संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत स्टेज। बाबा पूछते हैं ऐसी क्या स्टेज रहती है, कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। कोई भी सर्विस जो है लगाव के कारण ना हो, उसमें कोई स्वार्थ ना समाया हो, निमित्त भाव से हो, ट्रस्टी बनकर कि बाबा की सर्विस है, बाबा का कार्य है, हम कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।